आदरणीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, नमस्कार। मैं लोकृति गुप्ता, एक भारतीय आम नागरिक, केवल आम नागरिक और एक मजबूर औरत होने के नाते आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, 125 करोड़ देशवासियों की आवाज़ बनकर, और आपसे कुछ अपील करना चाहती हूँ। 125 करोड़ देशवासियों की आवाज़ इसलिए क्योंकि इसमें जितनी भी महिलाएं हैं उनके मन में अब ये भय प्रतीत होता है, ये भय बैठ चुका है कि उनकी बारी, अगली बारी उनकी भी हो सकती है। और वो सारे पुरुष जिनके मन में ये भय है कि कहीं अगली बारी उनकी महिलाओं की, उनके घर की बहू बेटियों की या उनकी कोई परिचित महिलाओं की ना हो। पिछले लगभग कुछ महीनों से, 2.5-3 महीनों से मणिपुर जल रहा है, मगर इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। और 4 मई को एक ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया गया जिसकी खबर हम तक पहुंची ही नहीं। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये खबर हम तक क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया चैनल इतने ज़्यादा हैं, यूट्यूब पे मीडिया है, हर जगह है, लेकिन हमारे तक ये बात पहुंचने में इतनी देर हुई कैसे। जुलाई में 19 तारीख को हम तक ये खबर पहुंची, ये सूचना प्राप्त हुई कि ये कांड इस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है। 2 जनजातीय हिंसा में महिला की अस्तित्व पर, महिला की इज्जत पर पूरी तरह से शर्मसार कर देने वाला वारदात, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये वो राष्ट्र है, वो देश है जहां एक महिला के ऊपर कुछ गलत दृष्टि डाल देने की चेष्टा कर लेना ही एक रामायण और एक महाभारत को जन्म देता है। और यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ अपराध होते जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कानून, कोई कड़ा दंड विधान हमें प्रतीत नहीं होता है। कभी स्कूटी खराब होने पर एक महिला को वहाँ पे जला दिया जाता है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार करके। कभी कोई महिला को 36-32 टुकड़ों में विभाजित करके फेंक दिया जाता है। कभी किसी महिला को प्यार स्वीकार न करने पर उसके घर में घुस के जला दिया जाता है। आए दिन ऐसी खबरें सुन सुन के हम थक चुके हैं और अंदर से हमें एक भय है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद पहले का ज़माना ही ठीक था कि महिलाएं घर में रहती थी, सुरक्षित रहती थी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, इसके चक्कर में कोई सख्त दंड विधान नहीं है आपके पास, इस राष्ट्र के पास। और इस चक्कर में महिलाएं बाहर निकल रही हैं और महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं, और ये असुरक्षा किस हद तक फैल चुकी है, मानवता किस हद तक गिर चुकी है, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आदरणीय, आप सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, इस राष्ट्र की सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय था। हर महिला के हृदय तल में एक गर्व है, गौरवान्वित होती है वो आपको देखकर। हमारे पास इसके लिए कोई शक्ति नहीं है, हम बस देखते हैं। एक पक्ष दूसरा विपक्ष, पक्ष विपक्ष में महिलाओं की जो ये स्थिति है उसमें दोषारोपण का खेल चलता है। इस क्रीड़ा को हम देखते हैं, पक्ष विपक्ष की लड़ाइयाँ देखते रहते हैं। पद लोलुपता और सत्ताधारी लोग इतने गिर चुके हैं कि इस ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। और हमें ये कानून नहीं चाहिए, हमें ये विधान नहीं चाहिए, हमें ये संविधान नहीं चाहिए जो अंग्रेजों के समय का है। हमें इस पर कड़ा कानून चाहिए, कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा विधान, ऐसा दंड विधान चाहिए। मैं आपसे अपील करती हूँ कि मणिपुर को बचा लीजिए। और 2 महिलाएं जो हैं कुकी समुदाय की, उन्हें लाखों की तादाद में मैथी समुदाय के लोग, पुरुष तो कहना बहुत ही शर्मसार करने वाला शब्द है, क्योंकि पुरुष वैसे नहीं होते हैं। पुरुष का जन्म ही हुआ है महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और देखभाल करने के लिए। वो जो भी है बहुत ही असामाजिक तत्व हैं और गिरे हुए लोग हैं। 2 महिलाओं के साथ ऐसा हो चुका है, आगे ऐसा कोई भी कार्य ना हो, इसके लिए मैं आपसे अपील करती हूँ कि मणिपुर को बचा लीजिए। और साथ ही साथ पूरे राष्ट्र में हो रहे महिलाओं को लेकर ऐसी वारदातों को जो अंजाम दिया जा रहा है उसके लिए कड़े दंड विधान, कड़े कानून की स्थापना कीजिए, जैसे कि दहेज प्रथा को लेकर किया गया है। और
इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं 125 करोड़ देशवासियों से अपील करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ बन पाई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि महामहिम राष्ट्रपति जी तक ये बात पहुँच सके। धन्यवाद।